हेलो बच्चों। आज हम सीख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में से वायु अपवर्तनांक निकालना। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है और वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष होता है, जैसे इसमें दे रखा है कि वायु के सापेक्ष, आप कांच को भूल जाइए, पहले इसमें ध्यान दीजिए कि वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। कांच को हम बाद में लेंगे, इसलिए वायु के सापेक्ष, तो वायु के लिए आप ए लिखते हैं, एयर, और कांच के लिए ग्लास लेते हैं। तो ए पहले लिखेंगे, जिसके सापेक्ष होता है उसे पहले लिखते हैं। ए एन जी इज इक्वल टू 1.5। तो आपको निकालना है फिर वायु का कांच के सापेक्ष निकालना है। फिर कांच के सापेक्ष है, समझ लो, तो जिसके सापेक्ष होता है उसे आगे ले लेते हैं। इसमें भी क्या है, कांच के सापेक्ष निकालना है वायु का, तो कांच को आगे ले लेंगे, यानी कि ग्लास, यानी जी एन ए यानी कि वायु। ये हो जाएगा जब दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ ए एन जी था, यहाँ जी एन ए निकालना है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ध्यान दे दीजिए कि जी एन ए इजिकल टू हो जाएगा 1/ए एन जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है। तो ये इसके अपोजिट होने के साथ इसमें अगर हम 1.5 का डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 0.67। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा चेंज है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। वायु के सापेक्ष पहले जल का दे रखा है, फिर वायु के ही सापेक्ष कांच का दे रखा है अपवर्तनांक। तो आपको निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ये देखिए, इसका ज्ञात करना है आपको। तो वायु के सापेक्ष पहले जल का निकालेंगे, तो जल को वाटर बोलते हैं, वायु को एयर बोलते हैं। तो ए एंड डब्ल्यू दे रखा है आपको 4/3, और फिर वायु के ही सापेक्ष आपको कांच का दे रखा है, जिसके सापेक्ष होता है उसे आगे लिख लेते हैं, यानी वायु एयर। तो ए एन जी जी यानी ग्लास, ये दे रखा है आपको 3/2। फिर पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा आपको, जल के सापेक्ष यानी वाटर, तो जी यानी ग्लास, तो जल के सापेक्ष से तो डब्लू को आगे ले लेंगे, तो डब्लू एन जी बराबर हो जाएगा ए एन जी अपॉन ए एन डब्लू। ए एन जी आपको दे रखा है 3/2 और ए एन डब्लू दे रखा है आपको 4/2। तो आप देखिए कि जो ये डिवाइड वाली, ये सॉल्व इस तरह से करते हैं कि 3/2, फिर इसके भी बट्टे 4/3, यानी 3/2 समझ लीजिए इंग्लिश में कि 3/2, फिर अपॉन 4/3। तो ये जो आपका नीचे वाला नंबर होता है, यानी कि डेनोमीटर जिसे कह सकते हैं, वो आपका नीचे आ जाएगा नंबर, और ये इसका इसका डेनोमीटर ऊपर चले जाएगा नोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा आपका 3/3/2/4। तब ये आपका बन जाएगा 3 3 9 और 2 4 8। यही आपका अपवर्तनांक है। दैट्स ऑल।